रिस्क इंसान को कहते हैं कि जैसे मौत इंसान को तलाश करती है ना, रिस्क भी ऐसे ही रिस्क के इंसान को तलाश करता है। और मैं एक ऐसी जगह पे गया मोटरसाइकिल के ऊपर, हालांकि मेरा वहाँ पे कोई काम ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हम जहाँ भी रहें खुश रहे रहे हंसते रहे मुस्कुराते हैं। और दुआ के साथ करते हैं आज के वीडियो का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी शाम का टाइम है और हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज सालन मैं नहीं बना रही और अहमद से पूछते हैं कि वो क्या चीज़ लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक वो लेके नहीं आए और ना ही मैंने सोचा है बनाने का। तो अभी उनसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ लेके आते हैं। अभी वो नहाने के लिए गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कि आज हम कौन सी डिश जो है वो बना रहे हैं। वैसे भूख भी नहीं है तो ये देखें जी, ये मुझे गिफ्ट मिला है आज। ये छाबी है रोटी रख के खाने वाली जो होती है, तो बहुत ही हल्की है और बहुत ही प्यारी शक्ल में ये देखिए बनाई हुई है। ये मुझे गिफ्ट के तौर पे आज मिला है। मैं गई हुई थी अपने चाचू के घर, तो उन्होंने मुझे उनकी जो मतलब बहू हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। उनको छोड़ने के लिए गए हुए थे, वो हमारे घर आई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर आई हैं और ख़ाली हाथ आपको नहीं भेजूँगी। वो खुद बनाती हैं ऐसी छाबियाँ, काफ़ी सारी बना के वो सेल भी करती हैं, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है। और इसके अलावा ये फूल देखें, एक छोटा और एक ऊपर बड़ा, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। और दूसरे फूल भी मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी खिल चुके हैं। ये देखें, ये तो खिल चुके हैं लेकिन ये खुश्क हो रहे हैं। इनकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी। ये पता नहीं इसका पौधा जो है फूल खिला हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फूल वाला जो है डंडी टूटी है फिर उसके बाद हुई नहीं है। और पंखा हमारा कभी ख़राब हो जाता है, कभी चलना शुरू हो जाता है। अभी मैंने पंखा चलाया, शुक्र चल रहा है। तो चलते चलते अचानक इसे पता नहीं क्या होता है, गड़गड़ करना शुरू कर दे, तो इसके साथ ही ये बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये बात है कि अक्सर बहन भाई जो है ना वो वीडियो को वॉच नहीं करते, सही तरीके से देखते नहीं हैं, फिर पूछते हैं कि किसकी बेटी थी, कौन फोत हुई है। तो वीडियो के अंदर पिछली वीडियो है दोपहर वाली, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मेरी जो भतीजी थी ना, मुझसे छोटा मेरा भाई था, उसकी बेटी जो है ना वो आज सुबह 4 बजे पैदा हुई थी। फिर तकरीबन 2 घंटे वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो उसके बाद जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो है ना उसको मैं सुबह वाली वीडियो में लेने गया था, मेरी जो भाभी है ना उनको हॉस्पिटल से। उसके बाद जो उनको मैंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद आधे घंटे बाद मेरे छोटे भाई की कॉल आई कि जो बीबी की ना वो डेथ हो गई है, छोटी बच्ची की। तो उसके साथ जो है ना फिर तो अब्बू को कॉल की उसने, अब्बू ने फिर मुझे कॉल की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, हैरान भी हुआ कि ये कैसे हो गया है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं कुछ देर पहले उसको देख के आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, वो ठीक थी, ठीक थी भी और नहीं भी, मतलब वो ऐसे आवाज़ निकाल रही थी हूँ की। तो उसके बाद जो है ना जब वो पैदा हुई है तब बच्चा रोता है, तो वो रोई नहीं थी, तो ऐसे ही आवाज़ आ रही थी गूँ की। तो डॉक्टर ने कहा कि जी हम इसको एडमिट करेंगे, तो आपको बताएंगे कि कब जो है ना इसको छुट्टी देनी है। तो फिर भाई वहीं पे रहा, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी वहीं पे रही। उसके बाद जो ना घंटे बाद फिर कॉल आई कि जो उसकी डेथ हो गई है। तो फिर हम जो है ना आए, फिर जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी हमने काम किए, तो फिर हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो वो जो बच्ची फौत हुई है वो मेरे भाई की बेटी है, छोटे भाई की मेरी बेटी है, मतलब हमारी भी बेटी हो गई। वो उसकी जी डेथ हुई थी सुबह सुबह। मस्जिद के काम के ऊपर मैं 2 बंदे लगा के गया था, एक मिस्त्री था और एक मज़दूर था। तो क्योंकि वो जो हमारे वज़ू खाने हैं ना वो हमने बनवाने थे, तो उनको मैंने लगा दिया था कि आप जो है ना यहाँ पे इसको बनाएं। मैं यहाँ पे मौजूद था, लेकिन जब मुझे कॉल आई ना छोटे भाई की तो और अब्बू की, तो फिर मैं चला गया था यहाँ से। इनको मैंने कह दिया था कि आपने जो है ना इसको मुकम्मल करना है, उसके बाद जो जाना है वज़ू खाने भी आपने मुकम्मल करने हैं। उसके बाद जो है ना आपने वो ऊपर एक जगह थी वो भी मैंने उनको कहा था कि आपने मुकम्मल करनी है। उसी के साथ साथ एक जो बाथरूम के गटर का जो खड्डा है वो भी मैंने कहा था कि आप ना मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो है ना आपने जाना है। लेकिन वो मेरे ख्याल में उन्होंने मुकम्मल नहीं किया मेरे ख्याल में। बाकी जो ये है ना, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बना गए हैं, अच्छा बना गए हैं, बहुत ही कमाल लग रहा है।
ये भी अच्छा बना गए हैं। बाकी ये थड़ियाँ जो है ना ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बना गए हैं। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह ये सूखेंगी और बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो जब ये ईंटें लगा रहे थे यहाँ पे उस वक्त मैंने जो है ना इनको चेक किया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से जो है ना कंफर्टेबल बनाया है उसने, और मैंने इसको जो है ना बैठ के देखा था। बाकी देखेंगे जहाँ पे मुनासिब हुआ एक जो है ना हमने टेकी बनानी है ताकि बंदा ऐसे पीछे टेक लग के बैठ जाए। कि बुज़ुर्ग होते हैं ना उनके लिए ख़ास तौर पे जो है ना ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे एक ज़्यादा नहीं तो एक लाजमी होनी चाहिए। ये हमारे पास 7 टूटियाँ हैं, 7 इस तरह की थड़ियाँ बनी हुई हैं। तो हमने जो है ना यहाँ पे एक टूटी के ऊपर जो है ना हमने वही टेकी बनानी है बैक साइड पे। वो इंशाल्लाह देखेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं कहता हूँ कि वो लास्ट में बनाएं टेकी, वो जो आखिरी है ना दीवार के साथ वाला, वहाँ पे जो है ना हम टेकी बना देंगे ताकि जो भी बंदा बुज़ुर्ग आए बैठे वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो। तो बाकी ज़बरदस्त हो चुका है सिस्टम, बहुत ही मुझे पसंद आया ये चीज़, बहुत ही अच्छी भी लग रही है, प्यारी भी लग रही है। और प्लस्तर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करके गया है, वो खूबसूरत भी लग रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके साथ जो है ना बाकी ईंटें हमारी इस खड्डे के लिए कम हो गई थी, वो इंशाल्लाह आएंगी सुबह। तो सुबह हफ्ता है, आज फ्राइडे था, सैटरडे है, सुबह इंशाल्लाह सुबह जो है ना फिर ईंटें आ जाएंगी और उसका खड्डा बना के उसके ऊपर जो कुछ बार रहते हैं वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल करवा देंगे। टूटियाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं और इसकी थड़ियाँ हैं ना वो भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो ये वैसे ये कुर्सी यहाँ पे जो है ना रखी हुई है ताकि वो जो सूखे तब तक ये पड़ी रहेगी। जब वो सूख जाएगी फिर ये ईंट भी निकाल लेंगे और कुर्सी भी निकाल लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना इसको सपोर्ट मिली हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है ना टूट जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी खड़ा हुआ है पाइप के अंदर, ये बहुत वज़नी है। मैं यहाँ पे देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खड्डा ही हमारा ये खूह जो है वो इसको पूर के चला गया हो, मतलब इसके ऊपर जो है ना वो डाल के चला गया हो मिट्टी वगैरह इसके अंदर। तो खैर ठीक है। तो बाकी थोड़ी सी जो है ईंटें ऊपर रहती हैं ना, ये सुबह जो है वो देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर सीमेंट के वार मिलेंगे कुछ ऊपर तक। फिर इसको ऊपर से जो है ना क्लोज़ करते जाएंगे, फिर क्लोज़ करके यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो दे देंगे ढक्कन के साथ जो है ना ढक्कन के बाहर सारी मिट्टी जो है ना वो हम स्टॉक कर देंगे ताकि जो पानी है फसलों वाला वो इसके अंदर ना चला जाए। इसको मजबूत करना पड़ेगा हमें। इनके पास ना सोना हुआ होता है। अच्छा, तो अभी कौन सा कह रहे हैं आप भाई? अखरोट वाला। तो दे दें, वही दे दें। मुझे ना सोना हुआ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले यहाँ से जाते हुए ना ले लेते हैं 100 रुपये का सोना हुआ। तो भाई जो ना वो काट रहे हैं ये वाले, हाँ 100 रुपये का। तो ये कह रहे हैं कि जो अखरोट वाला होता है सोना हुआ वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो वही दे दें 100 रुपये का। 100 रुपये का ले रहा हूँ मैं। हमारा पक रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह खाना। तो ये है जी हमारा आटा, और रोटी भी एक पक चुकी है। सालन वगैरह मेरे ख्याल में आज नहीं है। सालन है क्यों नहीं है? हाँ है। हाँ, किस चीज़ का? भिंडी का सालन पड़ा हुआ है। हाँ भिंडी का सालन पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही कहते हैं भिंडी का सालन पड़ा हुआ है, हालांकि है वो दिया हमसे उन्हें है। ये देखें तो पड़ा हुआ था, फिर उन्होंने दे दिया, फिर मैंने कहा नहीं बनाते। जो उन्होंने हमें दिया भिंडी का सालन, फिर हमने उनको दिया है कद्दू और बैंगन और आलू का सालन, एक्सचेंज किया है ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि फिर अब ऐसे अगर ना करते ना हम आलू बैंगन खाते और ना वो भिंडी खाते। अब चेंज कर लिया है तो वो भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। हाँ, बैंगन का सालन भी पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भिंडी का भी सालन हो जाएगा। हाँ जी। और ये समीना जरा कुकिंग करती है और बाबा कहते इसको देखता रहता है। मैंने अपने साथ बिठाया हुआ। ये तस्वीर जो है ना यहाँ पे रखी हुई है, बाबा कहते हैं कि ये मैंने बनाई थी हाथ से। तो ये इसको जो है ना इसकी कुकिंग दिखता है, ये कैसे कुकिंग करती है। हाँ, खाना भी खाता है मेरे साथ। मेरे साथ तो कभी नहीं खाया। बाबा कहते हैं मेरी बात सुनो ना, उन्होंने हमारी खुशी के लिए और हमारे जो है आज़ादी के लिए इतना कुछ किया है, तो हम उनकी सिर्फ तस्वीर नहीं रख सकते सामने? रख सकते हैं। वो दिल की बात ने, अब दिल की बात ने कह दिया ना कि मेरे साथ खाना भी खाता है जी। हाँ? इसके साथ ये उस साथ खाना खाती है। अब मैं इसको हर बार कहता हूँ लेकिन मेरे साथ नहीं खाती। तो अच्छा है ना, आपने कौन सी जद्दोजहद की है? हाँ तो उल्टा मैंने तुम्हारे पाने की जद्दोजहद नहीं की, हाँ तुम्हें हासिल करने की। हाँ तो फिर जो नसीब में होता है, जो जोड़ी में अल्लाह पाक लिखता है ना। हाँ, जो नसीब में होता है गले का गैड़ वो फिर डलता ही है।
क्या मतलब हाँ। वो कपड़े नहीं धोती, खाना नहीं देती। नहीं वैसे आप कहने तो यही वाली थी ना कि वो जो गले का गल में जो फंदा नहीं, डलना था वो आप डल कह गया रहे है ना हो अब। मेरे गले में फंदा डला हुआ है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ खाना नहीं खाती, बाबा कैसे खाना खाती है ये। हाँ तो क्या है, आज इसके साथ भी खा लूंगी और आपने बहन भाइयों को नहीं दिखाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगा कल अकेले ही खाना। उस दिन हमने आपके साथ भी इकट्ठे बैठ के खाया था, जैसे कि हमने आपको दिखाया था। और इसके कहाँ पे खाया था कल भी यार, मुझे जरूरत ही नहीं है फिर खाना खाने की। नहीं है तो ना सही। हाँ मुझे मुझे कौन सा दिल नहीं करता अकेला बैठ के खाने का, खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूध अभी लेने के लिए जाना है, कहाँ पे है बर्तन? इधर इसके अंदर पड़ा हुआ है। रोटी पड़ी भी हुई थी सुबह से, खाई नहीं है वो टाइम की वजह से ना। यही बर्तन है। हाँ डोल। बड़ी केतली कहाँ गई? बड़ा ले जाओ। आराम से आराम से आराम से। क्या क्या? अच्छा घर जा रहे थे, डॉगी भी काट रहा था। चलो चलो जाओ फिर चलो। दोपहर को समीना गई थी उधर अम्मी वालों के घर, तो ये फिर उसके साथ जो है ना चल पड़ा। तो सारा दिन वहाँ पे ये घूमा, फिरता रहा। अभी शाम को जब मैं दूध लेने के लिए गया हूँ ना, तब ये मेरे साथ आ रहा है घर। कपड़े गंदे तो नहीं किए आज आपने? दिखाओ। ये देखो ये ख़राब हुआ है, चिट्टे चिट्टे निशान लगा हुआ है वाइट सा। ये मिट्टी नहीं है, क्या है फिर? वो चीज़ है। ये सर में रंग कैसे लगाया हुआ है सर के अंदर? रंग के इधर इधर दिखाओ, ये सर में लगा हुआ है, ये कलर है, धागा है, धागा वगैरह लगाया हुआ है। चलो खोलो दरवाज़ा खोलो। हाँ शाबाश। अभी आ गए हैं जी वापस। पंखे से ज़रा से भी साइड पे हो जाओ ना, इतना शदीद गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा। और पसीने से बंदा शराब बोर हो जाता है। बंदा कहता है कि अब करे तो बंदा करे क्या। दोपहर को हमने जो गेस्ट आए हुए थे ना हमारे पास, उनके लिए हमने मैं लेके आया था वो चावल, बिरयानी लेके आया था, और समोसे लेके आया था, और दही भल्ले लेके आया था, और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया था। तो उसमें से ना मैंने समोसा मिक्स किया दही भल्लों के अंदर, फिर मैंने वो खा लिया। अब मेरे गले के अंदर यहाँ पे ना दर्द हो रहा है और ऐसे खिच हो रही है, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी ना उसकी वजह से। वो ठंडी थी और आपको पता है कोल्ड ड्रिंक तीखी भी होती है, तो इसलिए ना वो जला दिया है मेरे ख्याल में गले को उसने। यह है हमारा माशाल्लाह सालन भिंडी का, और यहाँ पे रोटी है, और यहाँ पे हमारे हैं कद्दू बैंगन। भिंडी का नाम इसलिए मैंने स्लो लिया है क्योंकि भिंडी दी थी भाइयों ने, इसलिए मैंने भिंडी का नाम बिल्कुल ऐसा लिया है। जो आलू और बैंगन थे वो हमारे थे, इसलिए मैंने उसका नाम फुल आवाज़ में लिया। ये अरहम का दूध हो रहा है यहाँ पे ठंडा, क्योंकि हमारा जो दूध हम लेके आते हैं ना अम्मी वालों से, अम्मी करके देती है बॉयल, मतलब गर्म करके देती है। तो फिर हम जो है ना इसको अरहम को जब देते हैं तो इसको पानी के अंदर डाल के फिर इसको थोड़ा सा कर लेती हैं, वो ठंडा गर्म होता है लेकिन ठंडा कर लेते हैं, फिर अरहम को देते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है, कच्चियाँ मच्छियाँ उठा के उसको कपड़े वो पहना लूं, फिर उसको वो नींद आ रही है। मुझे पहले पता था क्योंकि वो रो रहा था, इस वजह से ना मुझे लग गया आइडिया कि वो ना उसको नींद आई हुई वो है। थका हुआ है तो रो रहा है वो। वही मैं कह रहा हूँ, थका हुआ है, उसको नींद भी आई हुई है। जब बच्चा थकता है ना उसको नींद आती है, फिर वो रोता ही है। तो ये अभी नहाया है, नहाने के बाद इसको फौरन जो है ना वो गिश आना शुरू हो गई है, क्योंकि जब बच्चा नहाता है ना फिर उसको मज़े की नींद आती है। बच्चा भी नहीं बड़ा भी ऐसे ही होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो नहाता है ना फिर नींद बेशक बहुत मज़े की आती है और वो टुन हो जाता है। तो इसलिए ना ये रो रहा था, कह रहा था कि मुझे ना नहलाओ। जब नहला लिया इसने तो वही रोना फिर स्टार्ट रहा, फिर इसने चुप ही नहीं किया, रोता रहा। तो इसलिए ना मैंने कहा कि इसको नींद आई हुई, मैंने इसको कहा कि अरहम आप ना जगह बना लो अपनी और यहाँ लेट जाओ। तो ये खीरा दोपहर को पड़ा हुआ था वहाँ धूप पे शपर के अंदर, सब्जी के अंदर, तो फिर इसको उठा के ना फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब इसको टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होता है खीरा। तो मैं बड़े मज़े से खाता हूँ खीरे। ये है कि ये बाहर पड़ा हुआ था ना, कुछ खुश हो गया है। रिज़्क़ इंसान को कैसे तलाश करता है? रिज़्क़ इंसान को कहते हैं कि जैसे मौत इंसान को तलाश करती है ना, रिज़्क़ भी ऐसे ही रिज़्क़ के इंसान को तलाश करता है। और इंसान के पास
इतना तेज़ी से जाता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो इंसान, अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है और जो इंसान की सोच में नहीं होते और वहम व गुमान में भी नहीं होते। तो मैं आज की एक बात बताता हूँ आपको। मैं एक ऐसी जगह पे गया मोटरसाइकिल के ऊपर, हालांकि मेरा वहाँ पे कोई काम ही नहीं था। तो वहाँ पे जो है ना मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और बाइक से मैं उतरा और मैं जो है ना क्योंकि जब बाइक चलाता हूँ ना मैं अक्सर मैं थक जाता हूँ, तो फिर मैं ना थोड़ा रेस्ट करता हूँ। वो जो रास्ता था वो थोड़ा लंबा था, जिसकी वजह से मैं वो थक गया और फिर मैं रुक गया एक जगह पे। तो फिर जो है ना वहाँ पे एक बंदा आया जो बनियान वगैरह जो होती है ना वो सेल कर रहा था। बनियान और जो नाड़े वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ें वो सेल कर रहा था, और जो नाड़े पहनने वाली डालने वाली अंदर होती है ना स्टिक, वो बेच रहा था। तो फिर जो है ना उसने ना कहा कि जी भाई आपने अगर लेनी है तो हमें बताएं। तो फिर मेरे जहन में आया, मेरे पास जो है ना वो 2 बनियान थी। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा वैसे भी तो बाजार का चक्कर मेरा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो आप जो है ना बताएं कितने की है। तो उसने मुझे बताया कि जी ये है 60 रुपए की एक बनियान। तो फिर जो है ना मैंने उससे 2 बनियान ले ली और उसके बाद 2 मैंने नाड़े भी ले लिए उससे। और नाड़े भी ना मैं मेरे एक साथ जब मैं लेता हूँ फिर गुम हो जाते हैं। तो फिर 2 मैं नाड़े ले लिए। उसके बाद जो है ना एक मैंने ले ली जी जो स्टिक डालने वाली होती है ना वो, क्योंकि हम अक्सर ना वो जाते हैं इधर उधर लकड़ी ढूंढ के ना उससे डालते हैं नाड़ा। तो फिर मेरे जहन में आया कि जो है नाड़ा डालने वाली जो स्टिक वो ज़रूरत है, तो वो मैंने ना ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखें वहाँ पे मेरा ना तो कोई काम था और ना ही कुछ, मैं वैसे ही वहाँ पे बाई चांस वहाँ रुका और वहाँ खड़ा हो गया और वो बंदा यहाँ पे वहाँ पे उस जगह पे आ गया और उससे मैंने परचेज कर ली चीज़ें और उसको जो है ना उसका प्रॉफिट मिल गया और उसका जो है ना वो मुड़ी भी उसको मिल गई। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक जो है ना एक वसीला बना देता है, एक तरतीब, अल्लाह पाक एक फिल्म तरतीब दे देता है कि ये बंदा वहाँ पे जाएगा, उसके साथ ही एक और बंदा आएगा, उसको ये बंदा उस बंदे से कोई चीज़ें लेगा, उसका रिज्क बन जाएगा। वो ये सब मेरे रब की जो है ना कारीगरी है, ये सब मेरे रब की एक रब का कमाल है कि वो कैसे तरतीब देता है, कैसे बनाता है एक सबब, और इंसान जो है ना उससे फ़ायदा उठाता है। तो प्यारे बहन भाइयों ये थी आज की जो है ना बात, अच्छी भी थी, मैंने कहा चलो आप सबको बता देता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों इस व्लॉग को करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी छोटे भाई को याद रखिएगा, अपने बराबर के भाई को याद रखिएगा, आपसे बड़े भाई को याद रखिएगा, क्योंकि मैं किसी से छोटा हूँ, किसी के बराबर हूँ और किसी से जो है ना वो छोटा हूँ, किसी से छोटा हूँ, किसी से बराबर हूँ, किसी से बड़ा हूँ। तो हर एज के हमें जो हमारे बहन भाई देखते हैं, तो इसलिए ना मैंने ये बात कही है कि किसी से छोटा हूँ, किसी से बराबर हूँ, किसी से बड़ा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।